हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मासूम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सिंटू सिंह आपको आज पढ़ाने जाऊंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया और उसको अच्छे से डिस्कस किया। आज आप पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, समय को न बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल वैद्युत बल के क्या होता है? बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने बताया, इसको कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई बराबर हो जाएगा एफ अपॉन क्यू। अपनी भाषा में कह सकते हैं किसी बिंदु पर लगने वाले बल और उसके आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर सुन लीजिए, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर या किसी बिंदु पर स्थित एकांक आवेश में लगने वाले बल और उसमें उत्पन्न आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैंने कहा ई बराबर ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू। ये वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र हो गया। अब इसके अगर मात्रक की बात करेंगे, इधर समझो इंटर वाले बच्चों, बल एफ है। बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और प्रति आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो जो इसका मात्रक हो गया वो हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। अब अगर इसकी विमा बनाएंगे, जब इसकी हम विमा बनाएंगे, न्यूटन की होती है ml स्क्वायर, ml टी की पावर माइनस का 2 अपान कूलाम होती है 80, जो मैंने आपको कल भी बताया था। पिछले वीडियो में आप देखेंगे, उसमें मैंने बताया होगा जो कूलाम की विमा जो हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की, तो एम एल टी की पावर माइनस 2 ये है, और ऊपर चलेंगे ए की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस का 1। तो आप कर लेंगे एम एल टी की पावर माइनस का 3 ए की पावर माइनस का 1। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया? विमा हो गया। ये मात्रक हो गया, डिफिनेशन हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अब आइए हम आगे आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। आगे आपको क्या बताना है? आ जाइए। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इधर देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब इसके लिए हम पहले फिगर बनाएंगे। यहां पे आवेश मान लेंगे Q, यहां पे मान लेंगे Q नॉट। इसके बीच की दूरी क्या मान लेंगे? R मान लेंगे। यहां पे एक P बिंदु ने यहां पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा? यह जो P बिंदु है, यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप लिखेंगे, माना कि और ये प्लस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना। माना कि क्यू नॉट
माना कि क्यू व क्यू नॉट दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। माना कि क्यू और क्यू नॉट दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। क्यू नॉट पर पी बिंदु स्थित है। पी बिंदु उपस्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ा ये किताबी लैंग्वेज नहीं है, ये अपने मन से बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं, अपने हिसाब से ढाली गई डिफिनेशन है, अपने हिसाब से ढाला गया चित्र है। बुक किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, अपना अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो कह देंगे अतः इन पर लगने वाला बल, बेटा इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? दो बिंदु आवेशों के बीच मैंने कल पढ़ाया कूलाम का नियम क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। वहां Q1 Q2 था आवेश में, आवेश Q1 Q2 थे कूलाम के नियम में, यहां पे Q नॉट मान लिया। समीकरण 1 या छोड़ो ना रखें, फिर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E बराबर F अपान Q नॉट मान लीजिए। आप क्या करेंगे? जब का मान रख देंगे, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर और बटा क्यू नॉट। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हुआ? कट जाएंगे, तो जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आ गया, यही आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, इसके आगे आपको पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो स्थितियां आपको पढ़ाएंगे, अच्छी और निरक्षी। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होगा, फिर हम इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर गॉस कीपर में ऐसे धीरे धीरे आपको टोटल आज क्वेश्चन में पढ़ा दूंगा। इसके अलावा आपको डेली 50 नंबर वाली जो सीरीज है, चाहे 10th के बच्चे हों, चाहे इंटर के बच्चे हों, 12th के हों, देखनी चाहिए। 50 नंबर का मतलब है पेपर आपका 70 नंबर का आएगा। 50 नंबर सीरीज का मतलब है कि सब्जेक्टिव आपको 50 नंबर की सीरीज जहां पे लिखा मिला, जान लो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50 नंबर के आएंगे वो कराए जाएंगे, और हाई स्कूल इंटर लगभग जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं वो भी मैं सीरीज करा रहा हूं, उसको भी आप देखते जाइए। 50 और 20 नंबर वाली सीरीज बिल्कुल मत छोड़ा करें। इसके बाद ये चैप्टर बाय चैप्टर आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन याद करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छे से मेहनत के साथ पढ़िए। नमस्कार।